बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अज़ीज़ भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके तमाम वालदैन के लिए, जो मरहूमीन हैं उनके लिए, जो हयात हैं उनके लिए, और जो आपके मुखलिस दोस्त हैं उनके लिए, और जिन जिन से आप प्यार करते हैं उनके लिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, शाद और आबाद रखे हमेशा। और कभी किसी को जो है ऐसी मुश्किलात में ना डाले कि जैसी मुश्किलात में जो है आजकल हमारे मुल्क के अंदर लोग आए हुए हैं। मसलन ये कि अभी हम 2000 केस से फारिग हुए नहीं हैं सही तरीके से, कि हमारे पास आए दिन नए केसेस आते रहते हैं। और अभी जो केस है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, वो है उम्मे हबीबा का केस। ये केस ख़ास तौर पे इस कदर तवज्जो का मरकज़ इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें जो है वो माँ तने तनहा अकेली जो है वो केस लड़ रही है। यहाँ तक कि जो सरपरस्त है माफ़ कीजिएगा, सरपरस्त है, वो भी जो है वो दुश्मनों के साथ जाके मिल गया, जो उसके घर की खुशियाँ लूट रहे हैं, जो उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता नहीं कौन से नशे के अंदर उसको लगा दिया है, कौन सा उसको लालच दिया है। 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए भी क्यों अपनी बेटी को ही क्यों बेचेगा यार। लेकिन क्योंकि हम आए दिन पाकिस्तान में और दुनिया भर में देख रहे होते हैं कि पैसे की खातिर जो है वो बहन बेटियां बेच दी जाती हैं, घर की ख़वातीन बेच दी जाती हैं, बच्चे बेच दिए जाते हैं। तो एक ऐसा बंदा कि जिसको चरस का नशे का जो है वो नशे की लत लगी हुई हो, कोई भी नशा करता हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। हम लोग को होते हैं ना, कभी किसी को हम लोग सोचते हैं यार हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, तो यार हम सोचते हैं यार 1 लाख रुपए के अंदर क्या-क्या होगा। 1 लाख रुपए के अंदर हम लोग क्या-क्या सोच रहे थे, मैं आपको वो बताता हूँ। कि घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी और शादी भी हो जाएगी, एक बीवी होगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, दुकान होगी, मकान होगा। 1 लाख के अंदर हमारी ये थिंकिंग होती है। एक पॉडरी की क्या है, एक नशे की क्या थिंकिंग होगी कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरे 2 घर होंगे जिसके अंदर चरस ही चरस, गोदाम होगी जिसमें चरस ही चरस, पाउडर ही पाउडर भरा हुआ होगा। उसके ज़हन में ये आया होगा कि यार मेरा कम से कम जो है वो साल 2 साल आराम से या 10 साल तक जो है मैं दबा के नशा करूँगा। उसको ये नहीं पता कि वो नशा जो है उसकी जान ले लेगा, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि मैं किसी तरीके से नशे करूँ और दबा के करूँ और इतना करूँ कि मर जाऊँ। मेरी दुनिया की फ़िक्र ही नहीं है। बेटी जाए भाड़ में, बीवी जाए भाड़ में, रिश्तेदार जाए भाड़ में, यही भाई होंगे, ये इसके हाथ में जैसे ही पैसे आएंगे इसको कत्ल कर देंगे, लेकिन इसको पता नहीं है। ठीक, क्योंकि होता यही है अव्वल आखिर, क्योंकि नशई के दोस्त भी नशई होते हैं। जब आप अपनी बहन बेटी की जो है वो इज़्ज़त का ख्याल नहीं कर रहे हो, तो कोई आपकी इज़्ज़त का ख्याल क्यों करेगा? आपकी जान की परवाह कौन करेगा? भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसा बंदा जाए भाड़ में, वो सीधा-सीधा चरस लेंगे, चरसी से नशा करा के पैसे लेके भाग जाएँगे या मार-मूर देंगे तुम्हें। तुम्हारी तो यही ज़िंदगी, ऐसे बंदों की ऐसी ही ज़िंदगी होती है। अब आ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये बंदा मंजर-ए-आम से कहाँ गायब है? ये बंदा जो है पाउडर पी के सो रहा है, क्योंकि ही इज़ अ पाउडरी, जिसे वो पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं ना, पाउडरी बोलते हैं, पाउडरी नहीं बोलते। ये पाउडरी आदमी जो है वो अपनी बेटी को फुल टुस बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो बेगैरती की एक बहुत आला मिसालों में से एक मिसाल है। ठीक है, ये तो वो मिसाल है कि चलो ये हमने लाइव सुनी है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर मिसालें हैं कि जिसमें ना जायदाद की खातिर, पैसे की खातिर जो है जुए की खातिर ख़ास तौर पे, मुर्गे लड़ाने पे जो है वो बहन बेटियाँ बेच दी जाती, गिरवी रख दी जाती, घोड़े की रेस के ऊपर जो है वो बच्चों को बेच दिया जाता है। तो ये तो फिर चरस है। ठीक है, वो सोचा होगा चलो पला-पला है, दामाद मिल जाएगा। दामाद गया मुँह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे। दामाद जो है ना गया भाड़ में। ये जो लड़का है ना चिरकुट जो है छोटा-सा, ये कोई दामाद-शामाद नहीं है, ये तुम्हारी बेटी को लेके जाएगा, ये बेच देगा। वो जो आगे आदमी बैठे हैं ना अशफाक मियाँ, वो इंतहाई कोई बड़ी है, बहुत बड़ा हरामी है, ठीक है ना। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई इज़्ज़त नहीं है। मैंने ज़ुनैरा माम वगैरह को, ये ढक्कन वकील वगैरह को नहीं छोड़ा, तो ये क्या चीज़ है? हम लोग सोचते हैं ना, देखिए हमारी गलती, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, अभी फिर सुन लें, कान खोल के सुन लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा लाइक करके, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखिएगा कि मैंने सही बात की है कि नहीं की है। सही बात ये है, हम लोग देखते एक बंदे की दाढ़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी, क्या दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है यार, मूछें नहीं है, या मूछें हैं भी तो हम लोग होलिया देखते हैं कि यार ये दाढ़ी आ रही है यार, क्या मुसलमान है यार। दाढ़ी को देख के हम कहते हैं मुसलमान है। तो अगर ये अमेरिका में चले जाएँ या मेरे ख्याल में इसराइल में चले जाएँ, तो वहाँ तो बहुत सारे मुसलमान हैं। फिर अगर दाढ़ी से
जो है वो दीन का पता चलता है, दाढ़ी जो है वो इस्लाम है, तो हम तो यहूदियों को भी मुसलमान कहना शुरू कर देंगे, हमारे तो वो करतूत है। तो दाढ़ी जो है ना दीन के अंदर, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। एक बात ये कान खोल के सुन लें आप लोग, क्योंकि हमारे मुसलमानों का अभी तक का जो है ना रौला वो सबसे बड़ा यही है कि हम दाढ़ी देख के कहते हैं यार ये तो कोई दाढ़ी वाला आदमी है। हम ये सोच रहे होते कि दाढ़ी वाला जो है ना बहुत बड़ा कोई पारसा है, कोई बहुत आला अरफा बंदा है। हम ये नहीं देखते कि बंदा जो है वो कर क्या रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है, रिश्वत ले रहा है या सूद का कारोबार कर रहा है, लेकिन नहीं दाढ़ी है तो सब कुछ है भाई। दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाए, अल्लाह का वास्ता। दाढ़ी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के जो है वो सुन्नत है, ठीक है, अइम्मा तारीन की सुन्नत है। दाढ़ी जो है वो सुन्नत के तौर पे रखे, लेकिन उनकी तरह रखे भी तो। सहाबा कराम का आप किरदार देखें माशाल्लाह, ठीक है, उन्होंने दाढ़ी का पास रखा। क्या आप और मैं दाढ़ी का पास रख सकते हैं? हर दूसरे के ऊपर उंगली उठाना हमारा काम है, हर दूसरे के ऊपर जो है वो चुगली लगाना हमारा काम है, हर एक के माल पे नज़र रखना हमारा काम है। ये दाढ़ी रख के दाढ़ी का मजाक ये होता है जो हम लोग उड़ाते फिर रहे हैं। और ये जो ये ठरकी अशफाक मियाँ, ये सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला बना हुआ है। तो दाढ़ी को देख के किसी के दीन का अंदाज़ा नहीं लगाएं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बहुत मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो वो आप इसको पल्लू से अगर भाई लोग देख रहे हैं, मतलब मर्द हजरात देख रहे हैं, तो अपनी लुंगी से बांध लें, या शलवार कमीज़ पहनते तो नाड़े से बांध लीजिए, लेकिन इसको बांध लीजिए अपने ऐसा, ठीक है, कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, यानी कि किताब को उसका जो कवर है ना वो देख के अंदाज़ा नहीं लगाए कि वो कैसी होगी, ठीक है, अच्छी होगी बुरी होगी। हो सकता है फजूल कवर बहुत अच्छा हो सकता है, कवर बहुत बुरा है लेकिन किताब अच्छी है अंदर से, तो ये सब चीज़ें नहीं देखें। लेकिन अभी हमारे सामने और चिरकुट और उसकी अम्मा, देखें मुझे तो एक तो ये मुझे यार डर लगने लगा है, जिसके भी नाम में नूर आ रहा हो ना, नूर बीबी हो गई, ये नूरीन है या नूरैन है, जो भी है अल्लाह माफ़ करे भाई, अब तो इस नाम से ही डर लगने लगा है मुझे, कि जिसके नाम में ये चीज़ आ रही हो ना उससे तो बात ही नहीं करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पे कंफ्यूज हो गया था कि लड़के का नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है। तो लड़के का नाम अब्दुल्ला है, लड़की के बाप का नाम भी अब्दुल्ला है। तो मैं समझा कि शायद मैंने कहीं गलती कर दी है, ठीक है। तो दोनों ही अब्दुल्ला है, लेकिन दोनों में से कोई भी अब्दुल्ला नहीं है, ठीक है ना। नाम अब्दुल्ला रखने से बंदा अब्दुल्ला नहीं बन जाता, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो लड़की की माँ के ऊपर, यानी रीमा बहन के ऊपर घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने सोचा कि यार मैं अभी आप लोगों के सामने ना ये इल्ज़ाम रखूँगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही वो घटियापने के अल्फाज वो बोलने के लिए। आप खुद सोचें यार, वो बंदी में कुछ तेज़ी चालाकी है कहीं से भी? उस बंदी के अंदर कहीं से तेज़ी चालाकी नहीं है। उस बंदी के अंदर बिल्कुल सादगी है। वो घरों में जाके काम करती है, लोगों को जो है वो मतलब जो भी उसका काम है, मतलब मेरे ख्याल में मालिश वगैरह जैसे वो होती है वो करती है, लेकिन जो मरीज़ लोग होते हैं उन लोगों की, ठीक है, या और घर के काम है खाने पकाने वगैरह के, वो करके वो घर उसने पाला है। ऐसी औरत दो नंबर हो सकती है क्या? मेरे नज़र में नहीं, क्योंकि जो हमें आगे से इन्फॉर्मेशन मिली है तो यकीनन हम लोग समझ गए कि वो इन्फॉर्मेशन टोटल जो है फेक है। क्योंकि देखें, अब यहाँ पर बताया गया ना कि लड़की का जो बाप है वो चरसी है और उसके भाई भी चरसी पाउडरी हैं, बल्कि पाउडरी हैं, हवाई जहाज़ हैं, ठीक है। ये लोग 7 बजे के करीब जो है वो नशा करके और हवाई जहाज़ बन के उड़ते फिरते, सवारियाँ उतारते ले जाते हैं। और हो सकता है कोई फाइटर जेट भी हो, वो कहीं पे बमबारी भी करते होंगे। ज़ाहिर है जब इतनी चरस पीते नशा आता है तो फिर बमबारी भी करनी होती है, कहीं कोने कुदरे में कहीं पे झाड़ियों में बैठ के बमबारियाँ भी करते होंगे आगे पीछे से। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इसका मर्द कार्ड खेला जाए और फ़ौरन औरत के ऊपर उंगली उठाई जाए। तो उन्होंने यही किया कि औरत के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी फ़ौरन ही, कि औरत जो है वो 2 नंबर है, ये यहाँ पर खड़ी होती थी, यूँ करती थी, ये फुटपाथ पे थी, इसको उठा के शादी करे। अबे यार, ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया में तो बहुत है ये, कि किसी भी औरत से अगर आप जीत नहीं सकते ना तो उसके किरदार कशी करना शुरू कर दो कि ये औरत 2 नंबर है। अबे 2 नंबर औरत जो है वो मीडिया पर आएगी, आके बात करेगी क्या है? 2 नंबर औरत जो है वो आके क्या यही हरकतें करेगी कि मतलब अपनी बेटी को बचा रही है? 2 नंबर औरत तो कहेगी यार मुझे तो पैसा मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या चाहिए, बेटी जाए भाड़ में। तो भाई ये हमने साइमा काज़मी जो भाभी हैं हमारी, पाकिस्तान की पूरी दुनिया की भाभी, उनके लिए भी हमने यही बकवासें सुनी थी। ये सब चीज़ें है ना, ये चपड़गंजुओं वाली हरकतें आप लोग करना छोड़ दें। फजूल किस्म के कमेंट्स जो है ना, इनके ऊपर यकीन ना करें बिल्कुल भी।
वक्त गुजरने पे सब पता चलता जाएगा। अगर इनकी कोई गलती है तो वो हम उसको नहीं, इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी हमें पता है कि ये माँ गलत नहीं है, वो अपनी बच्ची को सेव कर रही है और उसको गिराने के लिए किसी भी तरीके से उसकी किरदार कशी की जा रही है। अल्लाह ताला इस औरत को हौसला दे, हिम्मत दे, क्योंकि ये बहादुर माँ है और हमारा सलाम है इस औरत को कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इसको कामयाबी दे और ऐसी कामयाबी दे कि जितना ये टाइम मेहदी अली काज़मी को लगाया ना 2000 को लाने में, इससे बेइंतहा कम। मैं तो कहता हूँ हफ्ते के अंदर जो इसका फैसला हो, बच्ची आ जाए सही सलामत घर पे। और वो जो ये है ना क्या कहते हैं चिबल्ला, अशफाक मियाँ, कौन अशफाक मियाँ कह रहे हो, ये चिबल्ला, ये अशफाक मियाँ जो है इनको भी वहाँ से पकड़ के खींच के लेकर आए इनकी दाढ़ी से, ठीक है। और वो जो ये क्या नाम है, अजीब सी जो मोटी एक बिल्कुल वो नहीं होता चाइनीज़, हम लोग वो देखते हैं फिल्में वगैरह, उसमें वो गोल गोल सफ़ेद सा कुछ खा रहे होते हैं, इसमें खंजीर का वो गोश्त होता है वो पेड़े वेड़े में, तो वो ये खंजीर का पेड़ा जो है वो, और उसके साथ ये जो चिरकुट है, क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला नाम का जो ये बांगड़ू है छोटा सा। तो बेटा चिबल्ले ये सुधर जाओ, हम इन तीनों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सज़ा होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये केस जो है मुझे लग रहा है, दिल से फील हो रही है, दिल से ऐसे फीलिंग आ रही है, मतलब कि ये ना ये केस बहुत जल्दी हल हो जाएगा और इन सब से जो है बहुत जल्दी हम लोग की जो है ना वो हमारे जो ये दुख दर्द वाले पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा होता कि हम बच्चियों के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं और बच्ची अगवा हो गई, बच्ची अगवा हो गई, दुनिया भर में क्या मैसेज जा रहा होगा यार कि पाकिस्तान में सिर्फ बच्चियाँ अगवा होती रहती, जब देखो कोई और काम नहीं है पाकिस्तानियों को, मुसलसल ये काम है। आप देखो हमारा पंजाब बदनाम हो रहा है इसकी वजह से, आप देखो हमारा सिंध बदनाम हो रहा है। क्यों नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती, क्योंकि वहाँ की पुलिस टाइट है, वहाँ के लोग टाइट हैं, पुलिस को टाइट करके रखते हैं। उधर की पुलिस भी गैरतमंद है। यहाँ पंजाब की और सिंध की तो पुलिस अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहता हूँ कि ज़मीन फटे और ये लोग सारे धंस जाएँ। फिर कहते कि यार वो पुलिस वाले को कोई कोई खुदा का ये धमाके वमाके होते उसमें मरते, तो लोग शुक्र मनाते हैं। तुम लोग अपने आप को कम से कम इस काबिल तो करो कि यार तुम्हारे लिए लोग आंसू बहाए। हमने फिर भी आंसू बहाए तुम लोगों के लिए कि यार कोई इसमें सही लोग भी हैं पुलिस के महकमे में, लेकिन ज़्यादातर यही हो रहा है। इसका मतलब यही है कि पुलिस का महकमा पूरा ख़राब है। तो अब यही होगा कि आप लोगों को कुछ होगा तो आवाम यहाँ पर खुद खुशियाँ मनाएगी, शादियाँ नहीं बजाएगी कि भाई अच्छा हुआ, खस कम जहाँ पाक वाला हिसाब नहीं करो। हमारे लिए आप, आपकी वालदाएँ, आपके वालिद, आपके भाई बहन, आपके घर वाले उतने ही अजीज़ हैं जितने ये आम लोग हैं। लेकिन आप लोग तो कम से कम हमें अपना समझो ना, आप लोग अपना समझते ही नहीं हो। पाकिस्तान में आपका काम यही है कि यहाँ पर कोई वारदात हुई, ठीक है, आपने यहाँ पर 2 नंबरी की, अगर कोई आपको लगता है कि आपकी पकड़ होने वाली है, आप गाँव भाग जाते हो। और भाई मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखें। हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये करे भाई सीधा सीधा कि जो जिस शहर का भी आप जिस शहर में भी जितने भी ज़िले हैं उधर के जो थाने हैं, चौकियाँ लगती हैं, वहाँ पर वहीं के लड़कों को आप भर्ती करो, ताकि 2 नंबरी करें ना तो उनको पता हो कि यहाँ पर आवाम को पता है कि इनका घर कहाँ है, ये कौन सी गली में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, फिर ही पाकिस्तान सही हो सकेगा। वरना ये जो है ना गांव देहात के अंदर जो ये झाड़ियों में हकते मूतते थे, ये सारे यहाँ पर आके जो ये दंगे फसादात कर रहे हैं ना, और फिर यहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर जाके फिर वो गाय के नीचे बैठ जाते, छुप जाते हैं, भैंसों के नीचे छुप जाते हैं, जाके ट्रेन पे हग रहे मूत रहे होते हैं। तो वो ये सारे के सारे जो है, देखिए मैं सॉरी, मैं आज बहुत ज़्यादा तो गुस्से में हूँ इस वजह से, क्योंकि आज उस माँ के ऊपर जो है मैंने इल्ज़ाम पढ़े हैं कि किसी बंदे ने जो है वो ये हरकत की है। इस तरीके से नहीं चलेगा भाई, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो इन लोगों को जो है ना आप वहीं पर ट्रेन करें, इनको वहीं गांव में ही लगाएं, वहाँ पर भैंसों के ऊपर निगरानी भी रखें, उसी का मुंशी बनाएं। इसके अलावा ये इस काबिल नहीं है। पढ़े लिखे कोई हल्की तोंद वाले, तोंद के बगैर वाले लड़के आप जो ये रेंजर्स में और फौज में लेते हो ना, वो वैसे लड़कों को आप यहाँ पर लगाओ, वरना रेंजर्स को आप जो तैनात कर दो शहरों के अंदर। पुलिस का काम नहीं है भाई, पुलिस को जो है वो आप किसी मुल्क पे महाज पे बेच दोगे ना, ये पूरा मुल्क बेच कर आ जाएंगे, ये वो कौम है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर ही अंदर यही काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जराइम हैं उनके पीछे जो है सबको पता है, सारे जराइम के पीछे पुलिस का हाथ होता है। तो पुलिस का महकमा सही नहीं हुआ तो उसको ख़त्म कर दें बेहतर, वरना मैंने जो मशवरे दिए उसके ऊपर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शादर आबाद रखे। जो बच्चियाँ गुम हैं, पाक परवरदिगार मौला पंजतन पाक के सदक़े में, भी हमारे करबला के सदक़े में और असीरान करबला शाम के सदक़े में, वो बच्चियाँ खैर आफियत के साथ घरों को पहुँच जाएँ। और ये दौर हाज़िर के जो यज़ीद हैं और जितने भी ये शद्दाद पद्दाद टाइप के लोग हैं, इन सबको नेस्तो नाबूद फरमा, अपना करम फरमा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर। सारी माओं के दुख और दर्द जो हैं उसको पाक परवरदिगार ख़त्म फरमा। जो बच्चियाँ जिनके लखते जिगर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी लापता अफराद है, पाक परवरदिगार वो खैर आफियत के साथ अपने अपने घरों को लौट जाएँ। और जितने भी दुश्मनान हैं, अगवाकार हैं, इन लोगों को जो है गर्क कर दे पाक परवरदिगार, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।